पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इफ एन दी 9 दी पावर n इंटू 3 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर n माइनस 27 दी पावर n है अपॉन में 3 दी पावर 3m इंटू क्या है 2 दी पावर 3 है इज इक्वल टू है 1/27। तो आपको प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको LHS लेके चलना है और सोल्व आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए बाई LHS को पहले लास्ट स्टेज तक लेके जाते हैं, फिर RHS के इक्वल करेंगे इसको। तो बाई LHS से करते हैं सोल्व आउट। गिवन है आपको 9 दी पावर n, तो 9 दी पावर है n इंटू है 3 दी पावर 2, तो 3 दी पावर 2 इंटू क्या है 3 दी पावर n, तो 3 दी पावर n माइनस है 27 दी पावर n अपॉन देखिए डिनोमिनेटर में क्या गिवन है। तो डिनोमिनेटर में गिवन है 3 दी पावर 3m इंटू है 2 दी पावर 3 इंटू है 2 दी पावर 3। सबसे पहले जो हम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, एक तो लगाते हैं कि अगर a दी पावर x है और इंटू में b दी पावर x है, अगर ये दोनों इस तरीके से हैं तो इसको लिख सकते हैं हम a इंटू बी दी पावर x। क्या लिख सकते हैं a इंटू बी दी पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि अगर x दी पावर a इंटू बी है, a इंटू बी इस तरीके से है तो इसको लिख सकते हैं हम x दी पावर a और इसकी पावर b, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब उल्टा भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए हम करते हैं सोल्व आउट यहाँ पर। तो क्या आता है, नोमिनेटर में 27 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 9 इंटू 3 दी पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 दी पावर n इंटू हो गया 3 दी पावर 2, तो इंटू 3 दी पावर 2 माइनस 27 दी पावर n है तो 27 दी पावर n अपॉन में डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 3 दी पावर है 3m, 3 दी पावर 3m है तो 3 दी पावर 3 और इसकी पावर लिख दी m, फिर क्या है इंटू है 2 दी पावर 3, तो ये आ गया आप कितना 8 आ गया 8 2 दी पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते हैं, 9 3 जो हो गया 27, तो आपका ऊपर कॉमन आ गया 27 दी पावर n, 27 दी पावर n कॉमन आ गया। जब 27 दी पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 3 दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा वो देखिए। डिनोमिनेटर में 3 दी पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा होता है 9 और 9 3 जा हो गया 27, तो ये बन गया 27 की पावर m इंटू आ गया 8 आ गया। अब देखिए 3 दी पावर 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया, सॉरी 3 दी पावर 2 कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया आपका 27 दी पावर n अपॉन 27 दी पावर m, ये बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है, गिवन है इसके इक्वल में क्या गिवन है आपको 1/27 गिवन है। बस यही तो गिवन है और कुछ अलग से तो गिवन नहीं है। देखिए 1/27 आपको गिवन है तो 1/27 इसके इक्वल में रखिए। तो ये बन गया आपका 27 दी पावर n अपॉन 27 दी पावर m इज इक्वल टू आ गया 1/27, तो 1/27
अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम आइडेंटिटी और करते हैं सोल्व आउट। क्या बोलती है आइडेंटिटी, ए दी पावर m अगर वो डिवाइड कर रहा है ए दी पावर n से तो इसकी वैल्यू होती है ए दी पावर m माइनस एन, और यही रहती है m माइनस एन। अब देखिए यहाँ पर करते हैं सोल्व आउट, तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। ये बन गया 1/27 दी पावर m माइनस एन इज इक्वल टू बन गया 1/27 दी पावर 1। कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो m माइनस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बाई कंपेयर लिखिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए बाई कंपेयर, बाई कंपेयर, बाई कंपेयर, कंपेयर करोगे तो m माइनस एन इज इक्वल टू आ गया 1, और जो कि क्या करना है आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें प्रूव में बोला है प्रूव दैट m माइनस एन इज इक्वल टू 1, तो m माइनस एन इज इक्वल टू आ गया आपका 1। तो लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, m माइनस एन इज इक्वल टू 1, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या क्वेश्चन रहता है, कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।